सरकार ने ऐलान किया है कि अगली जनगणना में जाति जनगणना की जाएगी। जाति जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश की आबादी को उनकी जाति के आधार पर गिना जाता है। मतलब साधारण जनगणना में जिस तरह उम्र, लिंग और शिक्षा पूछे जाते हैं, इस बार पूछा जाएगा कि आप किस जाति से हैं और बताएंगे कि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग से हैं। आज तक केवल SC और ST की ही गिनती होती रही है और अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की जातियों के लोगों के बारे में आधिकारिक आंकड़े मौजूद नहीं थे। इतिहास की बात करें तो ब्रिटिश भारत में 1881 से नियमित तौर पर हर 10 साल की जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल किए जाते थे। हालांकि आजादी के बाद 1951 में सरकार ने फैसला लिया कि जातिगत आंकड़े सामाजिक एकता के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, इसलिए उन्हें इकट्ठा करना बंद कर दिया गया। तब से केवल SC और ST की जनसंख्या गिनी जा रही है। लेकिन अब बात की है अचानक ये वाला कदम क्यों? दरअसल पिछले कुछ सालों में OBC और पिछड़े वर्ग की आरक्षण व विकास की मांग बहुत तेज हो गई। 2011 में UPA सरकार ने सामाजिक आर्थिक सर्वे यानी SECC किया था, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। इसके बाद बिहार, राजस्थान, कर्नाटक जैसे राज्यों ने खुद जातिगत सर्वे किया, जिनके नतीजों ने पूरे देश में चर्चा पैदा कर दी। विपक्षी दल कहते रहे कि यह सामाजिक न्याय का मुद्दा है। अब बात की क्या इस नए कानून की जरूरत है? अधिकारियों के मुताबिक नहीं। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 8 पहले से ही केंद्र सरकार को जनता से विवरण मांगने की छूट देती है। मतलब कानून पहले से ही है, बस नए फॉर्म में OBC की जानकारी जोड़नी होगी। इस कानून के मुताबिक हर व्यक्ति अपनी जानकारी सच्ची दे और जो भी आंकड़े इकट्ठा होगा वह गोपनीय रखा जाएगा। सबसे मुश्किल काम होगा कि तय करना कि OBC गणना के लिए किस सूची का इस्तेमाल हो। इस बारे में पहले से ही योजना चल रही है कि क्या सिर्फ केंद्र सरकार की NCBC सूची से काम चले, जिसमें करीब 2650 जातियां हैं, या फिर राज्यों की भिन्न-भिन्न सूचियां भी शामिल हों। राज्यों ने अलग-अलग OBC सूचियां बनाई हैं, जो अक्सर केंद्र की सूची से अलग होती है। गणना की तैयारी में भी काफी समय लगेगा। पहले नए सवाल तय होंगे, डेटा प्रोग्राम तैयार होंगे और फिर जो लोग घर-घर जाकर आंकड़े इकट्ठे करेंगे उन्हें परीक्षण देना होगा। अधिकारी कहते हैं कि आमतौर पर जनगणना की तैयारी में कई महीने लग जाते हैं, जिसमें पायलट सर्वे करके सिस्टम की जाँच करना भी शामिल होता है। जब तक यह सब होगा तब तक गाँव शहर में टीमों का गठन किया जा रहा होगा। जब आंकड़े सामने आएंगे तो नई बहस भी शुरू होगी। अभी तक आरक्षण की सीमा 52% मानी जाती रही, क्योंकि मंडल आयोग ने OBC आबादी को 52% माना था। लेकिन नए आंकड़े बता सकते हैं कि OBC वाकई में कितनी है। उदाहरण के लिए बिहार के ताजा सर्वे में OBC प्लस EBC की आबादी 63% बताई गई, जिससे चुनावों में खूब हलचल मची। ऐसा हो सकता है कि नई गणना के बाद लोग कहें कि आरक्षण बढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कुल आरक्षण पर 50% की सीमा लगा रखी है, लेकिन नए आंकड़े मिलने पर इसकी समीक्षा की मांग उठ सकती है। सरकार का कहना है कि इसमें सामाजिक आर्थिक समानता बढ़ेगी और योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा। इसके बावजूद ये सोचना जरूरी है कि जब सारे आंकड़े सामने आएंगे तो क्या हम उन्हें स्वीकार करने को तैयार होंगे या फिर पुराने विवाद और गहरे हो जाएंगे। अगर हम सब मिलकर विचार करें तो जातिगत जनगणना एक बड़ा कदम है, जिसमें फायदे भी हैं और चुनौतियां भी। आखिरकार ये हम पर निर्भर करता है कि इन आंकड़ों का उपयोग समाज को बेहतर बनाने के लिए कैसे करते हैं। क्या हम अपने समाज को इन संख्या वाले आंकड़ों में पहचानेंगे या उनसे सीखकर आगे बढ़ेंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।